हेलो वर वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2। तो चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन और सिर्फ क्वेश्चन, इसी की बात करनी है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। जमीन एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री बनता है। ठीक है, झंडे की ऊंचाई हमें बताना है कि झंडे की ऊंचाई क्या होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखिए आरआरबी लोको पायलट 2024 में आया हुआ है। तो हम लोग यहां से ले लेते हैं क्या है। ठीक है, जमीन एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंभा है और झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण इतना बनता है। तो ये 18 मीटर ऊंचे खंभा है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, इसको 18 मीटर ऊंचा लिख लीजिए। ओके, और इसी के ऊपर क्या बना हुआ है, झंडा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, झंडा बना हुआ है। और यहाँ जब झंडा से एक पर्सन है, जब वो देख रहा है तो दो तरीके से देख रहा है। कहाँ कहाँ देख रहा है, एक देख रहा है ये यहाँ पे और एक देख रहा है ये यहाँ। ठीक है, जब इस तरीके से देख रहा है तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, जब यहाँ पे ये देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ऊपर देख रहा है तो कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है टोटल। राइट, तो आपको क्या करना है, झंडे की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई फाइंड करना है। ये जो h है ये क्या करना है, आपको फाइंड करना है। और यहां से इसकी डिस्टेंस हम लोग x ऐसे मान लें। ठीक, इसकी डिस्टेंस x मान लें। और अगर आपको थोड़ा सा न समझ में आता हो तो ऐसा आप करिएगा, ए बी सी और इसको सी डैश ले। ना समझ में आता हो तो, अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिखिएगा कि tan 30 इक्वल टू 18/x। और यहां देखिए √3 की वैल्यू कितना है, 1 सॉरी √30 की वैल्यू है 1/√3। अब x इक्वल टू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमें x मिल जाएगा, x इक्वल टू 18/√3। राइट, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब ए हमें मिल गया। अब हमको क्या करना है, टोटल पता रख करना है। टोटल पता करना है तो क्या करिए, यहाँ पे tan 60 इक्वल टू अब यहाँ देखिए ए दोनों ऐड होंगे परपेंडिकुलर में, 18 और h भी, 18 प्लस h अपान यहाँ देखिए ए कितना होगा, 18/√3 बेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से बात समझिएगा। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, और यहाँ से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 54। और यहाँ क्या हो गया, 18 प्लस h, तो h इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 36। तो जो झंडे की लंबाई है वो कितना है, 36, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में आप सीधा सीधा एक बार इसका फिगर वगैरह तो दिमाग में जनरली आपका बन जाना चाहिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो बस सीधा इसका रिलेशन लेते और डायरेक्ट ये करते और तुरंत यहाँ 36 ऑप्शन में क्लिक कर देते। ये हमें समझाना था, इस वजह से फिगर बनाए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक मकान की ऊंचाई h है और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी मकान से शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। यानी 5.2 जो है वो हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है। राइट, और इसकी क्षैतिज जमीन से झुका जो है वो 45 डिग्री है। तो मकान का ऊंचाई पता करना है। तो ये देखिए अगर हम लोग ऐसे लें तो ये राइट ट्राइंगल ही बन रहा है, और राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये सीढ़ी रहा, सीढ़ी कितना रहेगा, 5.2 मीटर। ठीक है, ए एच हम लोगों से पूछा गया है और यहाँ पे क्या है,
ये दे दिया गया है 45 डिग्री। तो डायरेक्ट ये देख रहे हैं बेस का यहाँ पे परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का रिलेशन बन रहा है। किसका रिलेशन बन रहा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो साइन 45 इक्वल टू क्या होगा? h अपान 5.2, राइट। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है? तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपान √2। तो h 5.2 आ गया। ओके, h इक्वल टू यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं 5.2 डिवाइडेड √2। तो एक काम देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अभी तक ऑप्शन हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, √2 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 2.6 आ जाएगा और यहाँ √2 हो जाएगा। 2.6 √2 अगर वैल्यू दिया है तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो 2.6 मल्टीप्लाई 1.414 पे करना पड़ेगा आपको। तो यही आपका होगा। तो लगभग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ये देखिए, इतना तो आएगा नहीं, 6 से कम वैल्यू आएगा, ये जान लीजिएगा। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा 2.6 है और 1.5 भी मान ली इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5 के आसपास आना चाहिए। तो 5 के आसपास ये तीनों तो पक्का नहीं होंगे, ए बी और डी तो पक्का नहीं होंगे, होगा सिंप्लीफाई करके। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देखिए, ऐसे ना एग्जाम हॉल में आप अप्रॉक्स कर लिया करो, जैसे हम किए। यहाँ पे देखिए, ये 2.4 है और जाहिर सी बात है 1.4 है। अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ज्यादा से ज्यादा दुगना इसका होगा यार, तो कितना होगा? 5 होगा। यानी जो भी वैल्यू होगा 5 से कम ही होगा, और 5 से कम ए है नहीं, ए है नहीं, ए नहीं, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ए क्वेश्चन क्या है ये भी देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी ट्राई करिए। देखिए, समतल भूमि पर स्थित एक बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप के पोस्ट के यहाँ पे देखिए, ये बड़ा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पे पैर को यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को बोला जाता है। बिंदु Y की दूरी पे 80 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको यही चीज करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। Y बिंदु से एक लैंप पोस्ट है, उन्नयन कोण 45 बन रहा है। तो ये पहले 45 ले लेते हैं हम लोग, ये बना दिए। यहाँ पे 45 बन रहा है। ओके, फिर क्या बोला? ठीक है, Y दूरी है और से 80 मीटर है। ये बता दिया कि यहाँ पे हम लोग 80 मीटर हैं। ठीक है, और हम लोगों से क्या पूछा है? हाइट आपसे पूछा गया है कि हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, यही आपको बताना है। यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया आरआरबी एनटीपीसी में। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप निकालोगे क्या? 1045 डिग्री, और 1045 की वैल्यू कितना होता है? 1045 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा परपेंडिकुलर अपान बेस। और आपको पता है 45 की वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 यानी h इक्वल टू जो भी आएगा, यहाँ पे 80 होगा, सॉरी, तो जो भी आएगा यहाँ पे 80 ही हो जाएगा। सीधा लिख देते हैं इस जगह, देख लीजिए यहाँ पे 80 हुआ, 1045 की वैल्यू 1, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो h इक्वल टू डायरेक्ट हम 80 लिख देते हैं। तो वही 80 ही आपका क्या होगा? सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही जवाब। एकदम बिल्कुल ही बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमको लगा कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत सिंपल है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, पतंग और जमीन एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढीले के 102 मीटर है। अब देखिए कोई भी पतंग उड़ाता है ना, तो पतंग क्या होगा, हमेशा एकदम सीधे नहीं जा सकता, ऐसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट तो जा नहीं सकता। पतंग का जो डोर रहेगा, पतंग का डोर ऐसे ही रहेगा, इस बात की गारंटी है। पतंग का जो डोर रहेगा
वो पक्का है कि ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कितना है, 102 मीटर है। ठीक, 102 मीटर है के लिए। ओके, और फिर क्या बोला, डोरी अल्फा एंगल बनाता है, तो एंगल अल्फा लिख देते हैं हम लोग, अल्फा एंगल बनाता है। टेन अल्फा इक्वल टू दिया भी हुआ है, टेन अल्फा ये बता दिया कि टेन अल्फा हमारा कितना है, तो 15/8 है, एक क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब ध्यान से देखिए, ट्रिपलेट से अगर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो ये 17 बनता है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 17 बनेगा, 17 आएगा। और यहाँ जब 17 आएगा तो पक्का है कि ये जो नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। 17 से डिवाइड करिए, देखिए कितना टाइम्स में जा रहा है, ये 17 का मल्टीपल पक्का है कि ये 17 मल्टीप्लाई x है। ठीक है, तो जो आएगा वो आपका क्या होगा, वही नंबर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट में। तो यहाँ से अगर 17 को डिवाइड करेंगे, 102 है और 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, और यही जो 6 आया, हाइट पूछा है तो हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 यानी 15 6 या 90, 90 मीटर या जो भी दिया होगा 90 मीटर, ये आपका क्या होगा, हाइट होगा। जो हाइट, अगर हम लोगों से बेस पूछता तो ये 6 का मल्टीप्लाई किससे करते, 8 से करते, यहीं से निकाले हम रिलेशन, क्योंकि ट्रिपलेट के रूल से 15 और 18 का जो आएगा हाइपोटेनस वो कितना आएगा, 17 आएगा, राइट। तो यहाँ देखिए 19 सेंटीमीटर आपका बी, आपका क्या हुआ सही जवाब। सबको समझ आया ना कैसे किए, नहीं, 1 स्क्रीनशॉट खींचो आप, फिर से बताते हैं। देखिए कुछ मत करिए, आप पहले ये बात समझिए, यहाँ पे ध्यान से ये बात समझिए, आप अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ 102 है। 10 अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा लिख लो, और यहाँ पे क्या है 15/8, ये 15 हुआ और 8 हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 अल्फा का रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों का ट्रिपलेट निकालिए, कितना होगा 17। ठीक, ओके। अब यहाँ 17 की जगह पे कितना है, 102 है, तो 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करें कि 102 आ जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई सब जगह कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई, अगर ऐसे आपको कम समझ में आएगा तो ऐसे लिख लिया करिए, x इक्वल टू 102, तो यहाँ फिर x इक्वल टू 102 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 17। ठीक, अगर a 102 बना है तो a कितना बनेगा 90, और a कितना बनेगा 48, यही काम तो किए हैं ना मेरे भाई, और कुछ कुछ थोड़ा ना किए। ओके, आया समझ, स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए आप लोगों का क्या है, एक एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू हाउसेस द सेम हाइट ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 45 and 30 toward the east, two houses 50 meter apart, what will be the height of the building in a meter? ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक टावर से कोई पर्सन है वो देख रहा है, किससे देख रहा है वो, टावर से, ठीक है, और दो बिल्डिंग हैं, और बिल्डिंग का हाइट भी सेम दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, इमारत के शीर्ष के समान ऊंचाई वाले दो घरों के अनुमान को, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट भी आपका सेम दिया हुआ है इस तरीके से, ये हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट सेम दिया। अगर पर्सन क्या है कि यहां से इसको देखता है, इस जगह देखता है, और फिर यहां से इसको देखता है, इस जगह देख, ओके, इस तरीके से देख रहा है, ठीक। तो जो एंगल बनता है, अब देखिए इस जगह देखने के लिए उसको ज्यादा झुकना, कम झुकना पड़ेगा, 5 देखने के लिए, सॉरी 5 देखने के लिए ज्यादा झुकना पड़ेगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 का, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका, वहां
टोटल एंगल, सॉरी, हम इसको लिख रहे हैं, इस तरीके से लिखना, ऐसे बनेगा। और फिर यहाँ देखिए ए बनेगा आपका 30 और ए बनेगा आपका 45। ओके, इस तरीके से होगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है ना, तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ए बनेगा आपका 30 यहाँ वाला, और यहाँ वाला क्या बनेगा 40। ठीक, अब आप बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, अब इसमें बोला गया है कि इमारत की ऊंचाई पता करिए, तो हो जाएगा पता। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ वाला डायरेक्ट आपको बताया थे कि डायरेक्ट हम लोग एंगल ले सकते हैं, तो ये जो एंगल है जो पास है वो आपका 45 बनेगा, और जो दूर है वो कितना बनेगा 30 बनेगा। ठीक, जो पास है वो 45 बनेगा, और जो दूर है वो क्या बनेगा आपका 30 बनेगा। ये कॉन्सेप्ट याद है ना, क्या बताए थे उसमें कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और एंगल बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और कुछ दिया है, दोनों घरों की दूरी दे दिया गया है कि यहां से लेकर यहां तक की बात जो है वो कितना है 50 मीटर दे दिया गया है। ये कितना दिया गया है 50 मीटर। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, देखिए 10 का ही रिलेशन लेना है। अब जो भी आएगा यहाँ पे अगर x है तो इसका भी डायरेक्ट हम इसको x ही ले लेते हैं, क्योंकि 1045 है। अब आपको आइडिया लग गया होगा, 1045 लेने की वजह से x आ गया। अब यहाँ पे कितना लेना है हमको, 1030 लेना है, और 1030 की वैल्यू कितना होता है आप बताइए, 1/√3। और आपका हाइट कितना है, x है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस 50 है, x प्लस 50 ले लिए। अब यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख दें तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस 50 इक्वल टू √3 इंटू एक्स लिख दें। अब यहाँ x वाले को एक तरफ कर लीजिए, x वाले को जब आप एक तरफ करोगे तो इधर से ले लीजिए 50, और यहाँ पे x कॉमन लेकर √3 -1 ऐसे लिख सकते हो आप, और x इक्वल टू 50/√3 -1। इतना बात क्लियर समझ आया कि नहीं, क्या किए? अरे यार सिर्फ क्वेश्चन घुमा कर बोला है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं मेरे भाई, बस ऐसे घुमा कर बोला है, बस आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो मैच करेगा नहीं, तो इसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। तो √3 यहाँ पे देखिए √3 -1 है, प्लस से करेंगे तो 2 आएगा, 25 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधा 25/√3 + 1। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी आपका क्या होगा सही जवाब, बी क्या होगा आपका सही जवाब। नीचे दिख रहा है आप लोग को, हाँ, ए वाला देखिए, ये आपको नहीं दिखा होगा, इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 50/√3 -1, x इक्वल, ठीक है, उसी को रेशनलाइज कर रहे हैं, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी आया है। बस क्वेश्चन पढ़ना था और समझना था, बाकी सब वही कहानी है। एक लड़का कह रहा है कि सर नीचे से हाइट बताना था। अरे यार नीचे से हाइट कैसे बताएंगे, ना बिल्डिंग का दिया है ना यहाँ का दिया है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ से ही हाइट लेना है, जो इमारत है उसकी हाइट यहीं से ही लेना पड़ेगा हम लोगों को, नीचे दिया नहीं, दिया रहता तो जोड़ देते जो होता है बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, 30 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष एक व्यक्ति 30 एंगल का अवनमन कोण पर जमीन पर खेल रहे एक बच्चे को देख रहा है, और टावर के निचले भाग और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करिए, और बच्चे की ऊंचाई अनदेखा किया जाना चाहिए, यानी बच्चे की हाइट आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो बच्चे की हाइट कैलकुलेट नहीं करना है तो क्वेश्चन आसान बना दिया। 30 मीटर ऊंचे टावर है, तो हम लोग का टावर का जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर, ठीक है, ये ले लिए टावर की हाइट, ये कितना हुआ 30 मीटर। ओके, फिर उसके बाद देखिए
एक व्यक्ति जो अवनमन, तो हम आपको बताएं कि ऊपर से यार देखिए एग्जाम हॉल में आपको डिस्क्रिप्टिव तो दिखाना नहीं है, सीधा सीधा आप ऐसे यहाँ से लिया करो और इन लोगों को सीधा सीधा जब भी अवनमन कोड भी दिया रहे तो इसको सीधे कर दिया करो। ये 30 बनता है अल्टीमेटली। आपको पता है कि यहाँ से जब हम लोग ऐसे लेते हैं ये जो एंगल बनता है तो एकांतर कोण से यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से ये हमारा 30 बनता है। ठीक, तो ये क्या बोलते हैं, फिर क्या हम लोग को करना है, यहाँ पे कोड हो गया। एक बच्चे को देखा जा रहा है टावर में निचले भाग और बच्चे की बीच की दूरी बताना है। ये आपका जो डिस्टेंस आ रहा है यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बस पढ़ने में लंबा था, आसान कितना है। 1030 लेंगे और 1030 लेंगे तो 30/√3 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है ना। अरे भाई यही देखिए 1030 है, 1030 और 1030 की वैल्यू कितना होगा, ये एंगल नहीं है 1/√3 और यहाँ पे यानी 1/√3 होगा और इसको x ले लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 30/√3 और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी आपका क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। देखिए जो भी हाइट एंड डिस्टेंस में रहता है आपके फंडामेंटल थोड़े से क्वेश्चन बस पढ़ के समझना पड़ता है और 2-3 कीवर्ड याद रखिए, एकदम बात बन जाती है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं होता और 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके तुरंत बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। देखिए 10 feet long the ladder leaning against the wall the reaches the wall of the 8 feet। आगे देखिए by how much distance should be the ladder be moved toward the wall so that the top of the reach of 9.6 feet। कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है कि देखिए अभी तक कहानी हम लोगों की ठीक है, ठीक क्या है, क्या यहाँ पे कहा कि ये हम लोगों का 10 फीट का ये लैडर है, हम लोगों का लैडर कितना है 10 फीट का है, ठीक, और यहाँ पे 8 फीट तक वो आराम से पहुंच जा रहा है, 8 फीट तक वहां से पहुंच जा रहा है। और इसको जो क्वेश्चन में ये बोला कि अब हमारा जो लैडर है उसको पहुंचाना है क्या हम लोगों को 9 पॉइंट कुछ पहुंचाना है, 9 पॉइंट कितना दिया है 6, ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन ले ली, 9.6 पहुंचाना है, कौन, उसी लैडर को पहुंचाना है। जाहिर सी बात है हम लोग ये कम करेंगे और ये तो आपका क्या रहेगा 10 ही रहेगा, ठीक है, और ये जो पहुंचाना है अब पहले 8 था, अब जो पहुंचाना है वो 9.6 पहुंचाना है, ठीक है, 9.6 पहुंचाना है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो अगर जब पुराने वाले के हिसाब से यहाँ 6 था और क्वेश्चन में यही बोला है गया है कि कितना घसकाया जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है, ये जो डिस्टेंस है यही आपको क्या करना है, बताना है। बात क्लियर हो रहा है ना। तो ये डिस्टेंस अगर आपको बताना है तो ये देखिए ये आपका चेंज हुआ नहीं, ये 9.6, तो 9.6 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या कर दो, यहाँ से ये मिल जाएगा ना, ये हाइट टोटल है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो आप, इसलिए हमने इसको नीचे लिखना है। ये जो 6 निकाले हैं, 6 जो हाइट है यहाँ से लेकर सॉरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, अगर इसको नाम हम ओ दे दें और ए और बी दे दें इसको, और इसको सी और डी दे दें, तो हमारा जो ए डिस्टेंस है ए और ओ इक्वल टू आपका क्या है 6 है, ठीक है, और डी और ओ का डिस्टेंस फाइंड करके अगर हम लोग ए और ओ से माइनस कर दें तो काम बन जाएगा, राइट। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है, ये देखिए 10 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे 9.6 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 9.6 का स्क्वायर करने पे कितना होगा जल्दी बताइए। तो 9.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसे कर ले हम 36 कर लेते हैं 36 और यहाँ पे 54 54 और 108 कर लेते हैं और यहाँ 81 कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 36 है, 6 ही रहेगा, 6 ही लिख दीजिए, यहाँ 11 हो जाएगा 1 लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ भी
1 चलाएगा, खींचेगा 1, ठीक। और ए 9, ये जो 1 रहेगा ये 9 चलाएगा, 9 हो जाएगा। थोड़ा कुछ इरर हो रहा है क्या, मिस्टेक हो रहा है? कुछ नहीं करना है यार, बस इतना यार क्या गलती क्या हो रहा है, 36 है और 54 हुआ, 2AB 108 हुआ, ठीक। और यहाँ पे 81 हो गया, तो 6 हुआ और 8 और 3 कितना हुआ आपका 11 हुआ। और 11 होने के बाद यहाँ पे क्या होगा 11 1, और यहाँ 1 कैरी जाएगा 1 9, और यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे फिर जब करेंगे तो 8 होगा। ठीक, थोड़ा हमें गलत लग रहा है यार, 9.6 वाली जो बात है वो गलत लग रहा है, इतना तो नहीं आता है। नाइन्टी 92.16 आएगा, 92.16 आएगा ये, यहाँ पे जो है 92.16 है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 92.16 आएगा। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, जब इसको माइनस करेंगे 100 माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है 84, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 84 आया, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 9 है, और 9 में से हम लोगों का ये जाएगा 2 जाएगा, 9 में से 2 गया तो कितना हुआ 7। अब इसको देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो याद ही रहता है 2.8 आ जाएगा, ठीक है। ये जो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2.8 आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग का निकला 2.8 निकला। अब हमें चाहिए कि ये घसका कितना है, तो 6 में से 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, हाँ 3.2। तो 3.2 यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, ठीक है। इस जगह 92.16 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। अब आइए देखिए स्क्रीनशॉट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये है, ये क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ इवेल्युएशन, आप लोग को दिख रहा है बड़ा छोटा सा पिक है, किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये बड़ा याद करने वाली बात है कि यहाँ पे आपको जो कि पता रहता है जनरली कि अगर हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि ये दोनों आपस में जब इक्वल हो, ए भी एक्स है और ए भी क्या है एक्स है, तो ये पक्का है कि ये कितना होगा 45 होगा, 1045 का ही वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ पे 45 आपका क्या होगा, क्योंकि जो शैडो बनेगा ना, शैडो तो नीचे ही बनेगा, तो यही 45 होगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, बी ऑप्शन आपका क्या है सही जवाब। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देखिए, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है, क्या क्या दिया है देखिएगा, हाइट ऑफ टावर दिया है, हाइट ऑफ टावर का रेशियो है कितना 57, और ये देखिए यहाँ पे ये 19√3 है, 19 कितना है √3 है, राइट। और आपको एंगल बताना है, एंगल क्या करना है बताना है, तो एंगल बताना है, ये देखिए किसका रिलेशन है, 10 का रिलेशन है, 10 का रिलेशन है। तो 19 को ऐसे अगर कैंसिल करें तो ये 3 आएगा और यहाँ 3√3 होगा, तो हम लोग बहुत आराम से लिखें tan थीटा इक्वल टू 3√3। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा √3, राइट। अरे भैया 3 को ही तो ऐसे लिखा जाता है ना, √3 मल्टीप्लाई √3, तो यही आपका क्या होगा tan 60 डिग्री, तो यही tan 60 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, राइट। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए आप लोगों का क्या रहेगा एक क्वेश्चन होमवर्क।
तो आप लोग यही क्वेश्चन करके आइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ज्योमेट्री का शुरुआत करेंगे इनिशियल पॉइंट से। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।